अच्छा 200 रुपए की ये मटकी। अरे ओए, कैसी मटकी दी तूने मुझे? साहब ये क्या कर रहे हो आप? एक औरत पे हाथ उठा रहे हो। अरे तेरे थप्पड़ नहीं मार तो क्या तेरी आरती उतारूं? अभी तेरे से जो मटकी लेके गया था ना, अरे पानी भरते सारा पानी निकलने लग गया। एक काम कर, मेरे पैसे वापस दे मेरे को। क्या मटकी फूटी हुई निकल गई? बेटा तूने इनको कैसी मटकी दी? नहीं माम, मैंने तो देख कर दी थी, वो मटकी तो एकदम सही थी। आपको गलतफहमी हुई होगी। अच्छा, तो मेरे से गलतफहमी हो गई। अरे पहली बार मटका खरीद रहा हूँ। अरे जमाने हो गए मुझे मटके खरीदते हुए। दोनों माँ बेटी यहाँ बैठ के कस्टमर को बेवकूफ बना रही हो। मैडम मैं तो आपसे कहूंगा यहाँ से मटकी मत लो। अरे फूटी मटकी बेचती है, पैसे दे मेरे। देखिए साहब, मेरी बच्ची ने आपको अच्छी मटकी ही दी थी। हो सकता है जब आप रास्ते में उसे लेके जा रहे होगे तो आपका ध्यान नहीं रहा होगा और वो मटकी रास्ते में फूट गई होगी। हमारे साथ ऐसा अन्याय मत कीजिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं साहब। और साहब आप हमारे ग्राहकों को क्यों भड़का रहे हो? ऐसे भरी बाजार में हमारे दुकान पे आके चिल्लम चिल्ली कर रहे हो। देखिए साहब, हम यहाँ 2 पैसा कमाते हैं, ऐसा मत कीजिए। देख मेरी बात है, ध्यान से सुन। और ये मगरमच्छ के आंसू तो निकाले मत। और मैं तेरी रामायण सुनने के लिए यहाँ पर नहीं आया। चुपचाप से मेरे पैसे दे, वरना जितनी मटकी दिख रही ना सब रोड पे फेंक दूंगा। अभी ऐसी बातें कर रहे हैं आप? हमने आपको कोई फूटी मटकी नहीं दी। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, बहुत मेहनत लगती है बनाने में। हमारे साथ ऐसा अन्याय मत कीजिए। तुम लोग ना ऐसे नहीं मानोगे। भैया ये क्या कर रहे हो आप? भरे बाजार में किसी औरत के साथ बदतमीजी कर रहे हो, उसके थप्पड़ मार रहे हो, शर्म नहीं आती आपको? बोलो मैडम, कौन हो आप? और मैंने आपसे राय मांगी क्या? हमारी बातचीत चल रही है ना, तो आप बीच में क्यों बोल रहे हो? और तू फटाफट पैसे दे मेरे। माम मत कीजिए ना, इनसे पैसे दे दीजिए। इनके पैसे इस सारी दुकान उठा के फेंक देंगे हमारी। हाँ बेटा, साहब जी ऐसा मत कीजिए। मैं गरीब हूँ, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। हमारी इसी मटकी से रोजी रोटी है, इसी से हमारी कमाई, हमारा घर परिवार चलता है। आप ऐसे तमाशा मत कीजिए, हमारा दुकान मत तोड़िए। हम अभी आपके पूरे पैसे दे रहे हैं साहब जी। ये लीजिए साहब जी, आपके पूरे पैसे हैं। अब आई ना औकात पे, ला पैसे दे मेरे। और हाँ, तेरे से ज्यादा ना तो तेरी बेटी समझदार है, थोड़ा ज्ञान ले ले इससे। ला पैसे दे, ये पकड़ तेरी मटकी। अब आई ना औकात पे, और ढंग से सामान बनाना सीख लो, वरना दुकान ना रोड पे फेंक दूंगा। पता नहीं कैसे बदतमीज लोग हैं ये। इन लोगों को तो सजा मिलनी चाहिए। अच्छा आप मुझे ये बताइए, वो वाली मटकी कितने की है? 200 रुपए की है मेम साहब। अच्छा ठीक है, आप एक काम करो, वो वाली मटकी दे दो। रुको दीदी, ये क्या कर रहे हो? अभी लड़का बोल के गया था ना ये मटकी फूटी पड़ी है, फिर क्यों ले रहे हो? अरे नहीं नहीं भैया जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। ये मटकी ना बिल्कुल अच्छी है, मैं आपको दिखा के दूंगी, बिल्कुल भी फूटी हुई नहीं है। अरे चुप कर, तू लोग पागल बना रही है यहाँ पे बैठे बैठे, लोग लूट रही है यहाँ पे। लेकिन हम तेरी बातों में नहीं आएंगे। चलो दीदी। रुको एक बार, क्या कर रहे हो आप? ये देखा था ना वो लड़का कितनी बदतमीजी कर रहा था। अरे एक औरत के ऊपर हाथ उठाकर चला गया था। ऐसे लड़के ना कुछ भी करके चले जाते हैं और झूठ भी बोलते हैं। हम यहीं से मटकी लेंगे। मीम साहब आप ले जाकर देखिए, मटकियाँ बहुत अच्छी है। और रही बात उन भैया की, तो वो आज का नहीं है, उनकी तो हमेशा की आदत है। वो आए दिन आते हैं, सामान लेकर चल जाते हैं और फिर ना तो सामान लौटा कर जाते हैं और तो और खुद के पैसे भी ले जाते हैं। उनके परिवार में ना कोई ऊंची पोस्ट पर काम करता है, तो बस उनकी धमकियाँ देते हैं हमें कि तुम्हारी दुकान फेंक देंगे, पुलिस थाने में तुम्हारी कंप्लेन कर देंगे। इसी वजह से मेम साहब हमें ना उन लोगों से डर कर रहना पड़ता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आप लेकर जाइए मटकी, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हाँ मेम साहब, हम खुद अपने घर पे अपने हाथों से मटकियाँ बनाते हैं। मैं कोई भी कमी नहीं छोड़ती हूँ मटकी बनाने में। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी मटकी फूटी हुई निकले? वो साहब ना 1 नंबर के झूठे हैं। हम लोगों को ना डरा धमका के रखते हैं यहाँ पे, और हम भी उनकी बात डर से मान लेते हैं कि कहीं वो हमारी दुकान ना तोड़ फोड़ दे। अब जो भी है, यही हमारी रोजी रोटी है। उनका ना रोज का काम हो गया है मेम साहब। आप हम पे विश्वास कीजिए, एक बार हमसे मटकी खरीद के देखिए। आप ना हर बार आओगे हमसे मटकी खरीदने के लिए। वैसे ही इन दिनों हमारा काम सही नहीं चल रहा है मेम साहब। आप हमसे खरीद के तो देखिए मटकी। ये मटकी बहुत अच्छी है, और अगर फिर भी ये मटकी फूटी हुई निकलती है या कोई और भी परेशानी होती है तो मैं आपके पूरे पैसे लौटा दूंगी मेम साहब। आप अपने पैसे आके वापस ले जाना। अरे आप परेशान मत होइए, एक काम करिए, एक मटकी दे दीजिए। ये नहीं, वो वाली दो। ये लीजिए मेम साहब। ये लो आपके पैसे। चल भाई आ जा। माँ, डॉक्टर साहब का फोन है। हेलो हेलो, मैं डॉक्टर के अग्रवाल बात कर रहा था हॉस्पिटल से। आपको पता है आपके पति की तबीयत खराब है और उनके इलाज के लिए पूरे 50,000 रुपये चाहिए। क्या डॉक्टर साहब, पूरे 50,000 रुपए? हाँ, पूरे 50,000 रुपये। अगर आप 50,000 रुपये जमा नहीं कराओगे तो आपके पति का इलाज नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत बोलिए आप, वही हमारा सहारा है।
पैसों का बंदोबस्त कर लेंगे 1-2 दिन में। अभी हमारे पास पैसे नहीं है। तुम्हारे पास ना कल तक का टाइम है। अगर कल तक पैसे जमा कर दोगे हॉस्पिटल में तो तुम्हारे पति का इलाज हो जाएगा, नहीं तो तुम्हारे पति का इलाज नहीं हो पाएगा। रखता हूँ मैं फोन। डॉक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए। हेलो हेलो, ऐसा कैसे हो सकता है? बेटा, तेरे पापा का इलाज वो लोग रोक रहे हैं, बोल रहे पूरे 50,000 रुपए चाहिए उनके इलाज के लिए। समझ नहीं आ रहा इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाएंगे? पूरे दिन में ये 200 रुपए की कमाई हुई है बस। परेशान मत हो माँ, रो मत आप ऐसे। भगवान ना हम गरीबों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन कोई बात नहीं माँ, आप भरोसा रखो उनके ऊपर। उन्होंने ऐसा दिन दिखाया है ना, तो रास्ता भी वही दिखाएंगे। कुछ नहीं होगा पापा को। अब बस भगवान का ही तो भरोसा है बेटा, उनके अलावा अब है ही कौन हमारा। बस तेरे पापा जल्दी से ठीक हो जाए। क्या हो दीदी, क्या सोच रहे हो आप? कुछ नहीं भाई, अभी उस औरत की फ़ोन पर बातें सुनी ना मैंने, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसके पति का हॉस्पिटल में इलाज रोक दिया डॉक्टर ने, और उसके पास इलाज करवाने तक के पैसे नहीं है। मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम उसकी मदद कर दें। हाँ दीदी, बुरा मुझे भी लग रहा है, लेकिन उनकी हेल्प कैसे करें अपन? लेकिन अगर हम उसकी डायरेक्ट मदद करेंगे तो वो कभी हमसे पैसे नहीं लेगी। एक काम करते हैं। हाँ दीदी, ये ठीक रहेगा। चल। अरे ओए बेवकूफ, ये कैसी मटकी दी तूने? क्या हो गया मेम साहब? मटकी तो मैंने अच्छी दी है आपको। बहुत अच्छी मटकी दी है आपने तो। पूरी मटकी ना अंदर से फूटी हुई पड़ी है, और पैसे जबरदस्ती ले लिए मेरे से। वो लड़का ना आपके ऊपर सही चिल्ला कर गया है, लोगों को पागल बनाती है और पैसे लूटती है उनसे। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हारी जैसी औरत को। भरे बाजार में लूटपाट करके पैसे ऐंठती है, इसे तो छोड़ने वाले नहीं हम लोग। सही कह रहा था मेरा भाई। ले पकड़ तेरी मटकी। माँ, मुझे लग रहा है आज का ना दिन ही खराब है। सुबह से जो भी कस्टमर आ रहा है उसकी मटकी फूटी ही निकल रही है। ऐसे तो कहाँ से पैसे आ पाएंगे हमारे पास में? क्या करें, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं बेटा, मैं बात करती हूँ। मेम साहब, पता नहीं ये मटकी कैसे फूटी हुई निकली है। आपने तो ये मटकी खुद चुन के लिया था ना, तो समझ नहीं आ रहा कि ये मटकी कैसे फूटी हुई निकल गई। मैंने ना अपने हाथों से बनाया था और चेक करके मैं यहाँ पे मटकी सजा के रखी हूँ। एक भी मटकी इस समय से फूटी नहीं है। आखिर हमारा ये काम धंधा है मेम साहब, हम अपने काम के साथ ऐसी बेईमानी थोड़ी ना करेंगे। हम भी यहाँ कमाने के लिए बैठे हैं। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ पानी डाल के कि ये मटकी कहाँ से फूटी है, फिर मैं आपको दूसरी मटकी दे दूंगी। चुप कर एकदम, हम ना तेरी बातों में नहीं आने वाले हैं। फिर से तो हमें फूटी हुई मटकी दे देगी। देख मेरी बात ना कान खोलकर सुन ले, मुझे मेरी मटकी के पैसे वापस कर, हम कहीं और से ले लेंगे। अरे मेम साहब, 1 मिनट भी नहीं लगेगी, वहाँ पानी रखा ही है, बस मैं पानी डाल के चेक कर लेती हूँ, या फिर आप दूसरी मटकी ले। समझ नहीं आता तुझे? एक बार में मैंने मना कर दिया ना, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। मेरे लिए ना 1-1 मिनट कीमती है, तेरी तरह ठाले नहीं है हम लोग। पैसे वापस कर मेरे। लेकिन मेम साहब। माँ, दे दीजिए पैसे, कोई बात नहीं। मेम साहब, वैसे मैं सच बता रही हूँ, हमारी मटकी में कोई कमी नहीं है। पता नहीं अचानक से क्या हुआ, तो सबके पास फूटी मटकी ही जा रही है। ये लीजिए आपके पैसे। ला दे पैसे, आज की बात तेरी दुकान पर कभी नहीं आएंगे हम लोग। चल भाई। मुश्किल से पूरे दिन में बस 200 रुपए की कमाई हुई थी, वो भी गई। कोई बात नहीं माँ, आज ना हमारा दिन ही खराब है, इसीलिए हमारे साथ बार बार ऐसा हो रहा है। आप जाने दो। वैसे एक बार मटकी को चेक तो करो, कहाँ से फूटी हुई है ये। हाँ बेटा, मैं अभी पानी डाल के देखती हूँ कहाँ से फूटी हुई है। तू भी आ मेरे साथ। रुको माँ, इसमें कुछ है, देखो जरा। हाँ बेटा, कुछ तो है इसमें। ये क्या, इतने सारे पैसे और ये चिट्ठी कैसी है? दीदी मुझे माफ करना। मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपके साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मैं आपके ऊपर चिल्लाकर चली गई, लेकिन मैं आपकी एक छोटी सी मदद करना चाहती हूँ। हम लोग जा रहे थे ना, तब मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी। आपके पति का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, आपके पास पैसे नहीं है इलाज करवाने के लिए। मुझे ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आप मेरी बड़ी बहन की जैसी हो, बस मुझसे ये सब कुछ देखा नहीं गया, इसलिए पैसे देकर मैं आपकी मदद कर रही हूँ। और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि आपके पति बहुत जल्दी ठीक हो जाए। मुझे माफ़ करना। हे भगवान, यकीन नहीं आता, आज की दुनिया में भी इतने अच्छे लोग हैं। इन मेम साहब ने मेरी इतनी बड़ी मदद भी कर दी और मुझे पता भी नहीं लगने दिया।
भगवान मेम साहब को खूब तरक्की देना। मतलब ये जो मेम साहब कर रही थी ना कि ये मटकी फूटी है, आप लोग अच्छी मटकी नहीं बेचते हो, सही बोल रहा था वो लड़का, ये सब नाटक था ताकि मेरे पास ये पैसे पहुंच सके। हे भगवान, मान गई मैं तेरी इस लीला को। अगर कोई परेशान होता है ना तो तू किसी न किसी रास्ते से उसकी मदद कर ही देता है। अब इस पैसे से तेरे पापा का इलाज हो पाएगा बेटा, वो घर पे आ पाएंगे। हाँ माँ, कहा था ना मैंने आपसे, भगवान ने मुसीबत में डाला है वो ही इससे निकालेंगे। उनके घर देर है लेकिन अंधेर नहीं।